जब कभी भी हमारे इर्द गिर्द कोई रेप की घटना घटित होती है तो हमारे अंदर एक आग सी लग जाती है। हम आग बबूला हो उठते हैं और ये सोचते हैं कि किस तरह से उन बलात्कारियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। यहाँ तक हम सोचने पे विवश हो जाते हैं दोस्तों कि उन बलात्कारियों को सरेआम बीच चौराहे पे ला करके उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। ऐसा हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि एक रेप की घटना जो होती है दोस्तों, वो एक महिला या फिर एक बच्ची के जीवन को बर्बाद कर देती है। एक रेप की घटना उस महिला को या उस बच्ची के जीवन को मौत से भी बदतर बना देती है। लेकिन क्या हो दोस्तों, अगर आपको ये सुनने को मिले, आप ये सुने, एक गैंग रेप पीड़िता के 11 बलात्कारियों को किसी और ने नहीं बल्कि सरकार ने ही छोड़ दिया है, उन्हें रिहा कर दिया है, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, आप क्या सोचेंगे? जी हाँ, आपने सही सुना, एक गैंग रेप पीड़िता जिसका 11 लोगों ने रेप किया, और सिर्फ रेप ही नहीं, उसकी आंखों के सामने उसके परिवार के कई सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। इतना जघन्य अपराध के बावजूद भी उन 11 लोगों को रिहा कर दिया गया है, वो भी किसी और ने नहीं बल्कि हमारी सरकार ने। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है दोस्तों, जेल से रिहा होने के बाद उन बलात्कारियों को बाकायदा फूल माला पहना करके उनका स्वागत किया गया, उनकी आरती उतारी गई और उनका भव्य स्वागत किया गया। तो दोस्तों, कौन थी वो महिला जिसके साथ इन 11 लोगों ने गैंग रेप किया और उसके आंखों के सामने उसके परिवार के लोगों को मार दिया? तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पे विशेष चर्चा करेंगे, विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और लास्ट में मैं एक चीज़ आपको एक फैक्ट बताऊंगा जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साबित होगा कि हमारे देश में क्यों बलात्कार की घटनाएं और छेड़छाड़ की घटनाएं जो है समाप्त नहीं हो रही हैं, लगातार निरंतर बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, साल था 2002 जब भारतीय पश्चिमी राज्य गुजरात में दंगे भड़क उठे। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया 27 फरवरी 2002 को गोधरा में एक ट्रेन में आग लगा दी गई थी मुस्लिम समुदाय के द्वारा, जिसमें 58 कार सेवकों की मौत हो गई थी जो अयोध्या लौट रहे थे। इस घटना ने गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा हिंसा का माहौल बना दिया। इसके बाद जो हिंसक झड़प हुई उसमें लगभग 790 मुसलमानों और लगभग 254 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, उनका कत्ल कर दिया गया और उन्हें जला दिया गया। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि जब भी कोई हिंसक झड़प होती है, जब भी कोई धार्मिक उन्माद होता है, तो उसमें केवल एक तरफ के लोगों का ही खून नहीं बहता, एक तरफ के लोगों का ही कत्ल नहीं, बल्कि दोनों तरफ के लोगों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे हिंसक झड़प और ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए उचित कार्रवाई करती रहे। दोस्तों, इसी दंगे की शिकार एक महिला हुई जिसका नाम था बिल्किस बानो। दंगाइयों से बचने के लिए वो अपने साथ 3.5 साल की एक बच्ची और 15 अन्य लोगों के साथ गांव छोड़ करके भाग गई थी। उस वक्त वह 5 माह की गर्भवती भी थी। 3 मार्च 2002 को बिल्किस का परिवार छप्पड़वाड़ गांव पहुंचा और वहां जाकर खेतों में छिप गया। दोस्तों, इस मामले में जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें कहा गया है कि 12 लोगों समेत 20 से 30 लोग लाठियों और जंजीरों से बिल्किस के परिवार के लोगों पर हमला बोल दिया। बिल्किस और 4 महिलाओं को पहले बेरहमी से पीटा गया और उसके बाद उनके साथ रेप अटेम्प्ट किया गया, उनका बलात्कार किया गया। उसके बाद इनमें से 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जो सभी के सभी बिल्किस के परिवार के सदस्य थे, जिनमें उनकी एक जो 3.5 साल की बच्ची थी वो भी शामिल थी। ऐसा बताया जाता है कि उसको ज़मीन पे पटक करके दंगाइयों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। और इन 4 महिलाओं में जिनके साथ रेप अटेम्प्ट किया गया उसमें बिल्किस की माँ भी शामिल थी। दोस्तों, इस घटना के कम से कम 3 घंटे बाद तक बिल्किस बेहोश रही और जब होश में आए तो उन्होंने एक आदिवासी महिला से कपड़े मांगे और एक होमगार्ड की मदद से वो थाने पहुंची, जहां पे उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया और जांच के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद इनका मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने अपने जांच के दौरान चार्जशीट में 10 लोगों को दोषी पाया, जिनमें से 5 पुलिसकर्मी तथा 2 डॉक्टर भी शामिल थे, जिनके ऊपर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप था। सीबीआई ने बयान दिया कि मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम ठीक ढंग से नहीं किया गया था ताकि अभियुक्तों आरोपियों को बचाया जा सके। इसके बाद मामला अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई ने शवों को कब्र से बाहर निकालने का आदेश दिया, जिसमें पाया गया कि शव का सर तक धड़ से अलग कर दिया गया था ताकि उनकी पहचान न हो सके। इसके बाद दोस्तों, बिल्किस को लगातार जान से मारने की धमकियां आने लगी, धमकी मिलने लगी, जिसकी वजह से उन्हें 2 साल में लगभग 20 बार घर बदलना पड़ा और बिल्किस ने न्याय पाने के लिए एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। फिर धमकियां मिलने और न्याय न मिलने की आशंका से बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस गुजरात से हटाकर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की अपील की। फिर मामला मुंबई कोर्ट में भेज दिया गया।
दोस्तों, सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को दोषी करार दिया। इनके ऊपर कथित तौर पे एक गर्भवती महिला से बलात्कार का और लोगों की हत्या करने का तथा गैर कानूनी ढंग से एक जगह पे इकट्ठा होने का आरोप सिद्ध हुआ और इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, अपने ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों को बिल्किस बानो ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ करके उन्हें सजा दिलवाया। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि इन्हें सजा मिलने के मात्र 15 साल बाद ही इन्हें रिहा कर दिया गया गुजरात सरकार और केंद्र सरकार के माफीनामे के तहत। और इन्हें सिर्फ रिहा ही नहीं किया गया बल्कि रिहाई के दौरान इनका बाकायदा इन्हें मिठाई खिला करके इनका तिलक लगा करके और इन्हें फूल माला पहना करके बाकायदा इनका स्वागत किया गया, वीडियो बनाया गया और उसको वायरल किया गया। तो दोस्तों, आप ही बताइए, ये बिल्किस बानो जो कि एक महिला है, उनके साथ अन्याय नहीं तो और क्या है? जो सरकार ये दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, जो सरकार आते ही रोमियो स्क्वाड बनाती है, बेटियों की सुरक्षा की बात करती है, वहीं एक बेटी, देश की एक बेटी जिसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, उसका बलात्कार किया गया, उसके एक बच्ची जो मात्र 3-3.5 साल की थी, उसे पटक करके मार दिया गया ज़मीन पर और उसके 7 परिवार को उसके आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। उसके साथ इतना बड़ा अन्याय सरकार क्यों कर रही है? आप निरंतर देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन रेप की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब वो क्यों नहीं बढ़ेंगी जब हमारे देश में लगातार ऐसे बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले लोग मौजूद रहेंगे। आपने पिछले दिनों भी सुना था कि बलात्कारी के पक्ष में लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला था और उसके बाद ये घटना जो बिल्किस बानो के साथ हुई, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया और उनका बाकायदा स्वागत किया गया, यानी कि बलात्कारियों का संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है जिनके ऊपर हत्या का आरोप सिद्ध हो चुका है, वो सजा काट चुके हैं 15 साल, उन्हें फिर रिहाई कर दिया गया। जब से इन आरोपियों और इन बलात्कारियों को रिहा किया गया है सरकार के द्वारा, तब से बिल्किस बानो फिर से जद्दोजहद कर रही हैं कि इन्हें पुनः जो है सजा दिया जाए, इन्हें पुनः जेल में बंद किया जाए, क्योंकि ये दरिंदे हैं, बलात्कारी हैं और हत्यारे हैं। तो आप क्या मानते हैं दोस्तों? आपको क्या लगता है कि सरकार ने छोड़ करके कितना गलत किया है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। क्या उन दरिंदों को फिर से जेल में बंद किया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप हमें लिख करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारे देश में कभी भी ये घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। रेप के वारदात निरंतर बढ़ेंगे क्योंकि उनके मनोबल बढ़ते हैं ऐसे कृत्यों से। आज एक विशेष विचारधारा को मानने वाली सरकार है हमारे देश में। अगर वो अपनी विचारधारा रखने वाले आरोपियों को बचाती रहेगी तो कल को कोई दूसरी सरकार आएगी, वो भी अपने विचारधारा रखने वाले आरोपियों को बचाने का काम करेगी और ये निरंतर ये मामला बढ़ता ही जाएगा और कभी भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग कम नहीं होंगे, वो निरंतर बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए इस पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। आपका क्या मानना है? हमें लिख करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।